जय गुरु जी संगत जी। आज मेरे को ये मौका मिला है सच ब्लेस्ड प्लेटफॉर्म पे सत्संग करने का, और मैं सभी संगतों को अपनी तरफ से जय गुरु जी कहता हूँ। और मेरी यही प्रार्थना है कि आप, अगर मैं सत्संग करते दौरान कुछ फंबल आउट हो जाऊं या कुछ मेरे से कुछ गलती हो जाए, उसके लिए मैं आपसे पहले ही माफी मांग लेता हूं और मेरे को उसके लिए क्षमा करना। जय गुरु जी। I feel grateful for being given an opportunity to speak on this prestigious platform, which is blessed by our irresistible Guruji and maintained by our management of Bade Mandir under the kind guidance of our Gaurav uncle and his perfect team of सेवादार। क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए एक हेड बहुत जरूरी है, जो हमारे गौरव अंकल इस चीज को बहुत अच्छे से संभाल के चल रहे हैं। और संगत जी, मेरे जो गुरु जी के चरणों में जर्नी है वो ऑलमोस्ट 33 इयर्स ओल्ड की है। और मैं गुरु जी के चरणों में जुड़ा था व्हेन आई वाज इन क्लास 10th। आई थिंक नाउ मैं 48 इयर्स ओल्ड। उस टाइम मैं 15 साल की उम्र में था। तो उस टाइम मैं गुरु जी के चरणों में जुड़ा था। तब से लेके आज तक मेरी 4 जनरेशन गुरु जी के चरणों में जुड़ी हुई है। गुरु जी के साथ चरणों में जुड़ने का मौका इस तरह मिला कि मेरे दादाजी वॉज फॉल सिक, बहुत ज्यादा बीमार हो गए ऑल ऑफ अ सडन। एंड हमने बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट कराए, पीजे में भी कराए, ऑल हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। हमें कहीं से कोई पॉजिटिव साइंस नहीं मिले, बिकॉज ही वॉज हैविंग अ प्लूरोसिस। अगर प्लूरोसिस इज अ एलिमेंट जिसमें बॉडी में, लंग्स में पानी चलना शुरू हो जाता है, ब्लड कन्वर्ट्स इनटू वाटर। और उसका उस टाइम पे 1988 के अराउंड इतना साइंटिफिकली ट्रीटमेंट नहीं था कि उसका भी इलाज हो सके। डॉक्टर्स ने बहुत ट्राई की पीजीआई में, ही वॉज एडमिटेड इन पीजीआई। पीजीआई में डॉक्टर्स ने बहुत ट्राई की, पर अल्टीमेटली दे सेड कि आप सेवा कर लो। 1988 की बात बता रहा हूँ जी। तो हम दादाजी को घर पे ले आए। एंड मेरे दादी जी के ब्रदर, ही वॉज तहसीलदार इन कपूरथला। तो वो गुरुजी उनके कांटेक्ट में थे। वो गुरुजी को हमारे घर में लेके आए एंड उनको बताया कि गुरुजी ऐसी कोई प्रॉब्लम है। हम लोग ने गुरुजी के सामने एक्सरे रख दी। गुरुजी कहते हैं मेरे को तो सब कुछ पता है, मेरे को क्या बता रहे, मैं एक्सरे खुद करता हूँ। मैं उस टाइम गुरुजी ने दादाजी के पास बैठे, दैट वाज द टाइम जब गुरुजी चमचा लगा के बॉडी की एलिमेंट को दूर कर देते थे। गुरुजी ने चमचा मंगाया, हम घर पे थे, गुरुजी हमारे घर पे बैठे हुए थे, और गुरुजी ने चम्मच मंगाया। गुरुजी ने चम्मच लेके आओ, हमने चम्मच दिया। गुरुजी ने दादाजी के जहाँ चेस्ट में, जहाँ पे पानी था लंग्स के पास, उसको टच किया। उसको टच करने के बाद वो चम्मच इतना ज्यादा गर्म हो गया और साथ साथ गुरुजी की बॉडी भी हीटअप होनी शुरू हो गई। उसके बाद 10-15 मिनट बाद गुरुजी ने वो छोड़ दिया। अगेन ही स्टार्टेड दिस प्रोसीजर फॉर 7 to 10 days। गुरुजी आते थे और दादाजी को ब्लेस करते थे, चम्मच लगाते थे, उसको डाउन करते गए। अल्टीमेटली 11 दिन बाद दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो गुरुजी के ने ब्लेस किया था दादाजी को, लंग्स का पूरा पानी वाइप आउट हो गया। बिलीव इट, टोटली वाइप आउट हो गया। हम और 12वें दिन गुरुजी के आए जब घर पे, तो दादाजी को बोलते हैं, हाँ भी बैजनाथ ठीक है? कहते हाँ जी थोड़ी देना बिल्कुल ठीक है। कहते जाकर पीछे आके एक बार जाकर चक्कर गेड़ा मार के, पीछे गेड़ा मार के डॉक्टर ने बोला। कहते नहीं जी, दादाजी कहते हैं कि नहीं गुरु जी तुसी आ गए हो तो मैंने की लोड़ है नहीं, कोई तू गेड़ा मार के आए जे डॉक्टर ने क्या दी तू नहीं बचना, उन्होंने मिल के आ। सो वी वेंट टू पीछे। उनको उन्होंने दोबारा सारे टेस्ट किए, सारी एक्सरेज की, अल्ट्रासाउंड दी। दे वर एस्टोनिश्ड टू सी कि वो प्रॉब्लम गई कहाँ, उसका कोई इलाज नहीं था और ये किसने किया। तो डॉक्टर वाज सो क्यूरियस, उन्होंने डॉक्टर्स की अपनी टीम बुला ली पीजे ने कि ये रिपोर्ट है 15 दिन पहले की, जिसमें पेशेंट वाज नॉट गोइंग टू लिव फॉर अनदर 6 or 7 months, बट ये 15 दिन में ये प्रॉब्लम ऐसी दूर हो गई कि ही कैन लिव फॉर हेल एंड हार्ट। दे वर सो इन द सेंस है कि डॉक्टर असमंजस में पड़ गए कि इन्होंने हुआ क्या, किसने किया। तो उन्होंने कहा आपने कैसे किया। तो हमने
तो हम वो डॉक्टर्स को तो ये बात समझ नहीं आती ना जल्दी कहीं कि कोई सेंट है या भगवान हमारे साक्षात हमारे घर में आके हमारे को ब्लेस करके गए हैं। तो इट वाज अ मिरेकल फॉर डॉक्टर्स टीम इन पीजीआई कि हु हैज डन दिस एंड हाउ ही हैज डन दिस, नो वन रेडी टू बिलीव इट। अब उसके बाद वी केम बैक होम, तो गुरुजी स्टार्टेड कमिंग टू आवर प्लेस रेगुलरली बाय ब्लेसिंग। गुरुजी बहुत हाथ जोड़ के गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने रेगुलर हमारे घर में आना शुरू कर दिया। and after that my Dadadi lived till 2003, almost 13 साल तक he lived his hale and hearty life। तो रेगुलरली गुरुजी घर में आने शुरू हो गए एंड एक दिन गुरुजी आते हैं तो मैं उस टाइम की बात बता रहा हूँ जब गुरुजी वाज इन यूज्ड टू स्टे इन चंडीगढ़ ओनली, चंडीगढ़ में ही रहते थे, किसी और संगत के घर में रहते हैं। हमारे घर में सेल्डम यूज्ड टू विजिट एंड गो बैक। तो गुरुजी आए तो गुरुजी ने कहा मेरी दादी जी को, प्रकाश तो क्या बनाया? गुरुजी कहते तुसी दसो की बनाना? गुरुजी पकौड़े की सब्जी ना बनाओ। अगर आप लोगों को पता हो कि भुजिया होती है, नमकीन भुजिया के अंदर पकौड़े होते हैं, बेसन के पकौड़े, गुरुजी ने वो बनवाए। दैट वाज हिज फेवरेट सब्जी एट दैट टाइम इन 88-89। तो गुरुजी यूज्ड टू टेक दैट एंड उन्होंने रेस्ट किया तो मैं एंड माय ब्रदर वाज सिटिंग अराउंड गुरुजी। गुरुजी ने कच्ची खीर लेके आओ मेरे को कच्ची। हम लोग दूसरे को गुरुजी तब करके आते तो उनकी बॉडी बहुत हीटअप हुई होती थी और उनको ठंडा करने के लिए चाहे हमारी सेवा, हमारे से सेवा कराने, हमारे को ब्लेस करना, तो भगवान जी को तो सेवा तो कराने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और अल्टीमेटली उन्होंने कहा कि मेरे पैर में ना कच्ची घिया घी, तो घिया इज लौकी। आई होप संगत जी को पता हो जाएगा, पंजाबी में उसको घिया कहते हैं, हिंदी में उसको लौकी कहते हैं। हम उनके पैर में कच्ची घिया झिसते थे, झसता मतलब कि रब करते थे एंड आधा आधा घंटा हम रब करते थे। जब वो रब करके हटते थे तो गुरुजी कहते चलो हट जाओ। उसके बाद हटते थे, जब गुरुजी चले जाते थे हमारे घर में से, उसके बाद हमारे हाथों में से वो फ्रेग्रेंस 2-3 दिन तक जाती नहीं। एंड इसके बाद वन ऑफ द डे जो आपको मैं इंसिडेंट बता रहा हूँ कि गुरुजी जहां जाते थे, जहां जिस चीज को टच कर लेते थे वो साक्षात उसमें जान आ जाती थी। ये हमारे गुरुजी की महिमा है, हमारे भगवान की महिमा है कि ये नॉर्मल गुरु या नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। वी वर सिटिंग इन द बरांडा, माय दादी जी, माय दादाजी वर सिटिंग, आई वर सिटिंग, माय पापा वर सिटिंग, माय मामा वर सिटिंग। तो धूप, सर्दियों के दिन थे, धूप में बैठे हुए थे। तो गुरुजी आए एकदम हाँ जी। तो बातों बातों में मेरी दादी जी ने बोल दिया कि ये गुरुजी नींबू का पौधा ना फल नहीं देता, 6 साल हो गए लगे ना पौधे का कोई फल नहीं आया। गुरुजी ने उसका पत्ता तोड़ लिया, पत्ता तोड़ के 2 टोटे करती है, मतलब 2 पीसेस करती है। एंड संजय जी बिलीव इट, आफ्टर 2 months इट स्टार्टेड गिविंग फ्रूट्स, और इतने बड़े नींबू उसमें से निकलने शुरू हो गए, और विद दैट 2 सीडलेस, संतरे के साइज के नींबू निकलने शुरू हो गए। जिस पौधे में 6 साल से कोई फल नहीं लगा था, गुरुजी उसको पत्ता तोड़ा और वो फेंक दिया। और उसके बाद उसमें टिल दैट टाइम वी लिव्ड इन दैट हाउस अराउंड आई थिंक 25 years तक वो पौधा रहा। और उसके बाद वी सोल्ड दैट हाउस एंड पौधा अल्टीमेटली द मोर वी लेफ्ट हाउस, पौधा भी चला गया। हमने उसको मुड़ के नहीं देखा क्योंकि हम लोग वो उस घर से निकल आए। एंड दैट संजय जी बताना चाहता हूँ कि ये चीज वो कर सकता है जो भगवान है। बंजर भूमि भी जान डाल देते थे, लिटरली आते थे और जान डाल देते थे। वंस मोमेंट ही क्रॉस्ड फ्रॉम द कॉरिडोर ऑफ आवर हाउस एंड एक लक्कड़ की ना वुडन सीनरी लगी हुई थी कॉरिडोर में बहुत बड़ी। द मोमेंट ही क्रॉस्ड दैट कॉरिडोर, दैट शैटर्ड इनटू पीसेस एंड गुरुजी वेंट ऑफ, एकदम ही चल रहे गए। उसके बाद 2 दिन बाद आए गुरुजी, तो हमने गुरुजी से बात की, गुरुजी ये लक्कड़ की जो फोटो थी टूट गई, तो कमले हो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ आत्मा सी ਜਿਹੜੀ मेरे निकलते नाल उठों भज गई। दिस मीन्स गुरुजी के अंदर साक्षात भगवान थे कि भूत भी भाग जाते थे उनको देख के, जैसे आते भाग जाते। गुरुदेव आ गए हैं, भगवान आ गए हैं, जब बुरी आत्मा आसपास आती ही नहीं थी। And this was the time we totally got devoted to गुरुजी। हम लोग हर वक्त ये चाह होती गुरुजी आ जाए, कभी भी आ जाए। उस टाइम फोन तो होते नहीं, टेलीफोन नहीं होते, कॉर्डलेस, कुछ टेलीफोन नॉर्मल लैंडलाइन होते, कॉर्डलेस नहीं होते थे, या वो
मोबाइल्स नहीं होते थे, हमें तो लगा कि जब गुरु जी आ जाए, वो किसी टाइम भी गुरु आ जाए, हम लोग इसी में बैठे होते थे। एंड सब टाइम पास अप। तो उसके बाद कुछ सालों बाद मेरी सिस्टर की मैरिज थी जी, अराउंड 90, अराउंड 2000 की बात, 2000 नहीं सॉरी 1990 की बात कर रहा हूँ। तो कुछ इतनी लंबी पुरानी बातें हैं कि कुछ तो शायद मैं भूल भी जाऊंगा, इतने ज्यादा एक्सपीरियंसेस है, शायद मेरी लाइफ भी पूरी नहीं पड़ेगी गुरु जी के जो हमारे ऊपर कृपा हुई है उसको पूरा करने में। दो अराउंड 1990 की बात बता रहा हूँ कि मेरी सिस्टर की मैरिज was planned and my दादी जी फॉल सीवियरली सिक। बल्कि अगेन वही हाल हुआ कि हम पीजे चले गए। पीजे जाने के बाद हफ्ता 10 दिन हो गए एंड 3 दिन सपोज आज 4 तारीख है, 7 तारीख को सिस्टर की मैरिज प्लान होगी। 4 तारीख को डॉक्टर्स ने बताया वी वांट टू शिफ्ट टू वेंटिलेटर। दादी जी को उन्होंने वेंटिलेटर पे शिफ्ट कर दिया एंड स्लोली एंड स्टेडीली everything dipped down, BP down, pulse down, everything down. So around 6 o'clock की बात है, one of doctor came to me, अश्विनी जी ऐसे है कि I think we have tried our best and we have a good team of doctors. We are not able to get her revived and she cannot come out of the ventilator. She is on the ventilator and she cannot come out of the ventilator. तो आप देख लो क्या करना है। मैं कह डॉक्टर साहब पर 3 दिन बस सिस्टर की मैरिज है, सब कुछ प्लान हो चुका, खाओ कैसे करेंगे हम लोग, क्योंकि हमारे तो होश उड़ गए, लिटरली कहते हैं ना भी जमीन से पैरों से जमीन निकल गई, वो हाल था हमारा। क्या करते क्या कहते आप 8 बज रहे हैं, इफ यू वांट टू कॉल योर रिलेटिव यू कैन कॉल देम। मैं तो फॉरवर्ड कहते आई थिंक शी इज नॉट गोइंग टू सर्वाइव, आप उनके क्लोज रिलेटिव्स को बुला लो। हम तो दिमाग खराब, सब कुछ एवरीथिंग बल्कि सुन हो गया, हम लोग ब्लैंक। आ गई यार प्रभु की अल्टीमेट है ना, सेल्फिश भागे गुरु जी पास। उस टाइम गुरु जी जलंधर में थे, मेरे को घर का उस टाइम कार मेरे को ड्राइव नहीं करनी आती थी। आई कॉल्ड वन ऑफ माय फ्रेंड का मेरे को जलंधर जाना, अभी जाना। क्या हुआ, मैं कहता हूँ चल तो चल। द मोमेंट वी आई थिंक 10 बज रहे थे, गुरु जी ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे बैठे थे कारपेट में, उनके पास 2 और संगत बैठी हुई थी। एंड मैंने नीचे सेवादार जी को मैसेज दिया, उस टाइम सुदामा जी थे सेवादार, अभी भी शायद वहीं है वो। तो सुदामा जी को मैसेज दिया कि मैं चंडीगढ़ से आया हूँ, ये मेरी घटना, आप गुरु जी को मैसेज दे दो। वो कहते आ जाओ। पर द मोमेंट एंटर द रूम, कोई करती तरह की दादी ठीक तो जा ऐश कर। मैं गुरु जी ने मेरे को बैठने भी नहीं दिया, मैं बैठा हूँ और गुरु जी ने तू जा तो जांदा करके जाई और तेरी दादी को ठीक करता प्लान कितना तरह। मैं जय गुरु जी करके उठ गया। रास्ते में जो मैं बोला 11 बजे वो रास्ते मैंने किया जो भी करना था संजय जी। एंड 2:30 बजे उस टाइम 3 घंटे रहते जलंधर में को, उस टाइम हाईवे वगैरह नहीं था, 3 से 3 घंटे लग जाते थे जलंधर से चंडीगढ़ आने में। 3:15 बजे हम सीधे पीए ड्रॉप इन किए एंड डॉक्टर सेड एवरीथिंग इज नॉर्मल। मैं क्या हुआ, कहते जी आप ही 15-20 मिनट पहले कुछ हुआ ही, पल्स चलनी शुरू हो गई, बीपी भी नॉर्मल हो गया, एवरीथिंग गॉट नॉर्मल। एंड मैं क्या डॉक्टर साहब एक रिक्वेस्ट मेरी और है, मेरी 3 दिन बाद सिस्टर की मैरिज है, हाउ कैन आई शिफ्ट हर टू माई प्लेस। कहना आप एक काम करो, आप इनको आज रात और कल का दिन आईसीयू में रख लो, उसके बाद मेरी एम्बुलेंस जाएगी इनको ले जाएगी, आप उसके बाद मैरिज में से अच्छा गेड़ा लगा के आ जाना। उसके बाद जब आईसीयू में एक दिन रखा, उसके बाद और रिवाइव होगी मेरी दादी। शी रिवाइव एंड आफ्टर दैट शी अटेंडेड हर मैरिज, माय सिस्टर मैरिज फ्रॉम आउटर। टेंट के बाहर से गेड़ा लगवाया उन्होंने, चक्कर लगवाया और उसके बाद मेरी दादी जी लिव फॉर 1 more year। गुरु जी ने 1 साल उनकी एक्सटेंड कर दी थी, मैं पूरे 1 साल। एंड वी गॉट सो हैप्पी कि भगवान ने साक्षात हमारे को इतना जान में जान डाली कि सब कुछ ठीक हो, सब कुछ एवरीथिंग। मेरे प्रभु ने मेरे साथ और मेरी फैमिली के साथ इतना कुछ किया है, इतना कुछ किया है कि मेरे पास शब्द भी नहीं है और वक्त भी नहीं हुआ जिंदगी में कि इतना कुछ मैं बता सकूं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कुछ नक्सल में आगे चलूंगा। उसके बाद वी यूज्ड टू विजिट जलंधर। समहाउ गुरु जी मेरे मामा को बोल कर गए थे मैं कुछ सालों के लिए तुम्हारे को नहीं बोलूंगा, तुम मेरे को ढूंढते रह जाओगे। तो वही हुआ और गुरु जी कुछ टाइम के लिए हमारे से ओझल हो, हमारी आंखों से ओझल हो गए। कुछ ऐसी फैमिलीज में प्रॉब्लम्स होगी, आप होता हर प्रॉब्लम फैमिली में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो चलती रहती हैं। तो कुछ फैमिली ऐसी प्रॉब्लम्स हो गई कि वी वर नॉट एबल टू कॉन्टेक्ट और कम नियर गुरु जी। एक चीज बीच में और बताता हूँ गुरु जी के बारे में।
गुरुजी जब 88, 89 और कुछ साल और आगे तक गुरुजी उसको गिव चरनामत, ब्लेस्ड चरनामत। वो उनके गले में रुद्राक्ष की माला होती थी। दैट इज टोटली इररेजिस्टिबल माला, वो कहीं मिलेगी नहीं, कहीं दिखेगी नहीं। तो वो आते थे घर पे, तो यहाँ जलंधर में भी संगत में बैठते थे, वहां पे भी लोगों को ब्लेस करते थे। जिस गिलास में, स्टील के गिलास में चरनामत देकर ना अमृत बना देते थे। द मोमेंट वो डिप माला को रुद्राक्ष माला में डिप करते थे, एक सेकंड उसको मंत्र चेंट करते थे, डिप आउट करते थे, और वो चरनामत जो नॉर्मल जल वाटर था वो चरनामत में कन्वर्ट होगा। एंड इतनी अच्छी गुलाबों की खुशबू से भर जाता था वो चरनामत, यू कैन नॉट, ऐसे लगता था कि क्या पी रहे हैं, अमृत, लिटरली अमृत पीते थे उस टाइम। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू गुरुजी एंड दैट टाइम कि हमें वो चरनामत हमें अपने गुरुजी के हाथों प्राप्त हुआ। उसके बाद गुरुजी जैसे मैंने आपको बताया कुछ सालों का गैप आ गया, और गुरुजी हमारी आंखों से ओझल हो गए, मतलब मैं ही, हम लोग, हमारी फैमिली और टोटल आउट ऑफ टच हो गई गुरुजी से ना। तो आई एम यूज्ड टू, ऐसी जिंदगी में प्रॉब्लम आ गई कि हम समझ नहीं आ रहा था, घर में भी फैमिली में भी। दादा दादी पूरे हो चुके थे, दादाजी भी जा चुके थे, दादी भी जा चुके थे, एंड माय फैमिली वाज टोटली इन डबल ड्रम्स। और शिप वाज सिंकिंग लाइक अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। तो काम मेरा था, आई एम डूइंग बिजनेस, IT बिजनेस। आई यूज्ड टू विजिट सम ऑफ माय क्लाइंट्स। वो कहते हैं गुरुजी ने जब बुलाना है, जब उनको दिल से याद करो, तो वो कोई ना कोई जरिया बना देते हैं। तो वाइस चांसलर ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर R.C. Stokti, he is very good friend of mine, and he referred me to principal investigator of हरियाणा चौटाला साहब, चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर है मिस्टर चौटाला, उनको रेफर किया। उनके प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर ही वॉज मिस्टर मिगलानी। मिस्टर मिगलानी को उन्होंने मेरे को रेफर किया कि आप अश्विनी को जो भी काम है, अश्विनी विल हेल्प यू इन IT। मैं उनके घर गया, उनके मैडम मिले, सर नहीं मिले उस टाइम पे। तो मैडम की जो IT की प्रॉब्लम थी, वो 6-7 दिन 8 दिन लगातार मैं जाता रहा उनके घर। 8 दिन कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ, वी डिडंट टॉक अबाउट एनीथिंग। ऑन वन इंसिडेंट मिगलानी मैम से मैंने दिल्ली जाना है। मैं क्या हो दिल्ली, शायद दिल्ली नहीं, दिल्ली का प्रोग्राम कैंसिल होकर मेरे को जलंधर जाना है। मैं कहा तो मैं कल नहीं आता, आपकी प्रॉब्लम से परसों सॉल्व कर दी। नहीं, मैं मैम आपने मुझे जलंधर जाना क्यों? मैंने अपने गुरुजी के पास आया। मैं कौन से गुरुजी? कहते ये हमको फोटो। मैं ये आपके गुरुजी हैं? ये हमारे भी गुरुजी। मैं क्योंकि कितने सालों से ढूंढ रहा हूँ, मेरे को मिल नहीं पा रहा है। तो मैं इतना परेशान हूँ कि इनएविटेबल वर्ड्स टू फाइंड गुरुजी की, किस तरह मेरे को गुरुजी मिल जाए। कुछ गैप कहते आप क्या हुआ? मैं क्या आपको ये मेरे मैं इनको 88 से जानता हूँ। ये बात है जो मेघलानी मैम को मिला 1999 और 2000 की बात है। उनको 2000 के करीब की बात है। मेघलानी मैम कहते हैं आप मैम आप मेरे को बताओ कहाँ है? कहते वो पुराने मंदिर में। मैं डिफेंस कॉलोनी में, कहना है डिफेंस कॉलोनी। मैंने उसी टाइम कर लिया निर्णय कि मैंने जाना। कल सुबह, अगले दिन सुबह आज सेक्टर था जलंधर। तो शाम को पहुंचा तो और शाम को संगत का टाइम था। तो अभी गुरुजी दरबार में बैठे नहीं थे, गेट बंद था। तो उसके बाद आए बाहर। उस टाइम ना पहले तो गुरुजी पूरे हफ्ता मिलते थे, फिर उन्होंने थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे से कर दिया था। तो दिल्ली से आए थे थोड़े दिन पहले। तो गुरुजी तो सेवादार कहते हैं आप आज तो नहीं मिल सकते। मैं तो उनको बोलो कि मिगलानी मैम ने भेजा, आप और मत कुछ बोलना। तो शरारत आ गई माँ में, क्या गुरुजी को मिलना था, कैसे मिलना था? संगत जी माफ करना, गुरुजी माफ करना। गुरुजी को भी पता था। जब मूवमेंट एंडर आ गए, मैं कहा हाँ जी आ गया गुरुजी। मैंने क्या था, मैं इतने साल नहीं मिलूंगा। मैं गुरुजी माफ कर दो, मेरी जो भी काम तो गलती हुई प्लीज माफ कर दो। कहने तो माँ पूछता डांट दे ही कभी, मैं तू माफी क्यों मांग रहा है? मैं ठीक है। गुरुजी के चरणों में बैठ गया एंड मैं स्टार्टेड माई जर्नी अगेन विद गुरुजी। गुरुजी ने उसके बाद चंडीगढ़ में आई केम बैक टू चंडीगढ़। तो माई मैरिज वॉज प्लान।
my marriage planned, and again I went to गुरुजी। हर चीज के लिए अगर आंख खोलनी तो भी गुरुजी, आंख बंद करनी तो भी गुरुजी, आंख मोड़नी है तो भी गुरुजी, बस हर चीज के लिए हमें गुरुजी चाहिए थे। अब बल्कि सांस ले तो भी गुरुजी। हम पहुंच गए थे गुरुजी के पास। गुरुजी के उस टाइम गुरुजी बाई चांस किसके संगत के मैरिज पे गए थे, मैं और नामा मेरे साथ गए थे। तो वी वेटेड टिल 9 o'clock। सेवादार आके कहते हैं कि आज तो गुरुजी लेट आएंगे, आप बैठा है, आप कहाँ से? हमें हम चंडीगढ़ से। अच्छा आप चाय प्रसाद दो, गुरुजी लेट आएंगे। मैं कोई बात नहीं। फिर आधे घंटे बाद कहते हैं आपको मैसेज दिया गया, आप ना दोबारा आना। मैं किया कोई बात नहीं, मैं और मम्मा वापस चल पड़े। ये गुरुजी की परीक्षा लेने का तरीका होता है कि हाँ, अगर कुछ लोग होते हैं कि गुरुजी ने अटेंड, बल्कि हमें देखा नहीं, मिले नहीं, हम आए थे जो से हम वापस चले गए, ये लोग इसको तो ऑफेंसिव लेते हैं। पर ये गुरुजी का परीक्षा का एक तरीका है कि हाउ फॉर यू लव योर गुरुजी। जितना आप गुरुजी को लव करोगे उतना, अगर आप 10% गुरुजी को लव करोगे तो 1000% आपको प्यार करेंगे। आप करके तो देखो उनको। वीकेंड बैक अगेन, थोड़े दिन बाद एक फंक्शन था 39 सेक्टर में। जहाँ तक मेरे को याद है, आई हैव बीन गिवन मैसेज टू सम ऑफ आवर संगत। तो मैं वहाँ, मेरे को मैसेज मिला कि 39 सेक्टर में पुलिस क्वार्टर्स में आ रहे हैं, IS क्वार्टर्स में। जहाँ तक मेरे को याद है नारंग अंकल भी वहाँ पे थे। आई थिंक इट वॉज होमवर्क नारंग अंकल, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। पर वहाँ पे गया तो जिनके साथ मेरी मैरिज होनी थी, मैंने उनको अपने साथ ले गया। गुरुजी ने कहा हेलो हेलो। मैं कहती हेलो हेलो नहीं, हेलो हेलो नहीं फैंसी। मैं तो फैंसी नहीं है जी। तो ठीक है, ब्याह तो करता हूँ ਤੁਹਾਡਾ मैं कहती हल तक होना ब्याह करना, मैं करता क्या, हो गई छुट्टी, प्लान हो गया। मैं कह जय गुरु जी, वहां से निकल पड़े। बल्कि आपके दिमाग और दिल में जो होता था वो पहले लिख के रखते थे, क्या उनके दिमाग में होता था ये होना, ये करना, ही कर किस भावना से इसको कर दो। ऐसा होता था कि गुरुजी के पास आपने मत्था टेका और गुरुजी आपकी गामा एक्सरे करते थे। आई होप अगर आपके हमारे इस सत्संग में समय डॉक्टर्स हैं, गामा एक्सरे इज अ हायर एक्सरे, जिसमें आपकी बॉडी को पूरा ऊपर से नीचे लग के स्कैन कर लिया जाता था। और गुरुजी तो उससे ऊपर थे। गामा एक्सरे योर इन्स एंड आउट, एंड योर आउटगोइंग एंड इनकमिंग, एंड योर भावना एंड योर पास्ट, एवरीथिंग अंडर गामा स्कैन ऑफ गुरुजी। तो कर लेते थे। द मोमेंट यू एंटर्ड, ये क्या किस भावना से है, किस तरह है, सबको पता था कि सब कुछ A to Z पता था। पर आपकी भावना सही होनी चाहिए, ये उनको पता था। उससे हम बोलते थे हाँ की करना है, ऐसा चल चल क्या तरह क्या। 2002 में भी मेरी मैरिज हो गई। एंड 2002 में गुरुजी ने फिर सर मेरे पे कृपा की, मेरे परिवार पे कृपा की। मेरे को आई वेंट टू जलंधर। तो गुरुजी ने कहा आंटी वो लेके आई है। मैं ठीक है, जय गुरु जी, जय गुरु जी गुरु जी। तो और जैसे मैंने कहा कि गुरु जी को सब कुछ पता होता था। नेक्स्ट टाइम जैसे आप थर्सडे में सैटरडे फिर चल पड़ा जलंधर के लिए, चंडीगढ़ से। और आई थिंक डिफेंस कॉलोनी का जो अब तो फ्लाईओवर बन गया, ब्रिज बन गया जलंधर में। तो मैंने शायद गाड़ी टर्न की होगी एंड मेरे प्रभु को, मेरे गुरुदेव को, मेरे भगवान को पता चल गया कि गाड़ी आ गई। मैंने गाड़ी में पार्क कर रहा था, इग्निशन ऑफ करा, एक सेवा दरवाजे आपको गुरु जी अंदर बुला रहे। उनको वहां पता चल गया कि मैं आ गया हूँ। और उन्होंने जैसी मेरी गाड़ी खड़ी उस सेवा में अंदर भेज दी। और आंटी को बोला आंटी आप 2 स्टेप पीछे आएंगे, इकट्ठे नहीं आएंगे। ये गुरु जी को मैं बात क्यों उन्होंने ऐसा किया उनको पता था। हम लोग अंदर चले गए जी, मैं अंदर गया, आंटी ने गाड़ी लॉक की, अंदर आ गई। और गुरु जी ने अपने चरणों में बिठा लिया हम दोनों को। और गुरु जी ने चंगी कुड़ी है। हम लोग उस टाइम तो जैसे गुरु जी को मिलते हैं हमारे रोंगटे खड़े होते थे। जब भगवान को मिलते हैं लिटरली आप वी हग आवर गॉड, आपके रोंगटे खड़े होते हैं। बैठे होते हैं। गुरु जी ने कहा मेरी आंटी को पैर को, आंटी ने पैर को नहीं शुरू करते जिद्दा दबाई जाए। गुरु जी होट टाइट करेंगे अपने पैर, वो होट दबाए, वो होट टाइट करें। तो एक टाइम पे ऐसा लगा कि गुरु जी ने अपने पैर बिल्कुल पत्थर जैसे कर रहे हैं। और गुरु जी का दब क्यों नहीं रहे। तो जो आंटी कहती गुरु जी दबता रही, तो दबा मैं कह रही। आधा घंटा में गुरु जी ने पैर दबाए। और गुरु संगत जी जब गुरु जी ऐसा करवाते हैं ना, उनको थकान नहीं होती। भगवान को कभी थकान नहीं होती
किसी भी रूप में भगवान को थकान नहीं होती, वो आपको उस तरफ से कष्ट काट रहे होते हैं। जैसे जैसे आपको दबाएंगे उनके चीज को, वो आपके कष्ट काट के अपने ऊपर ले रहे होते हैं। इसीलिए मेरे प्रभु थोड़े जल्दी चले गए, जिसके हमें आज तक बहुत दुख है कि लोगों के दुख अपने ऊपर लेते जाते ग्रस्त अंदर 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 उन्होंने कर दिया जी। एंड आफ्टर गुरु जी अपने रूम से उठ के, बेडरूम से उठ के, जहाँ संगत बैठती लंगर, वहाँ गद्दी पे बैठ गए, हमने लंगर किया, हम चलने लगे। एंड गुरु जी कहते चलने लगे, हाँ जी गुरु जी चल जोड़ा देता। मैं ठीक है, नहीं बच्ची क्या गुरु जी को दिमाग उस टाइम काम है करते हैं, 1 to 1 इक्वेशन एकदम जानती है, गुरु क्या तो देते हैं और रियलाइज बहुत देर बाद होता है। गुरु जी ने क्या जोड़ा देता, हम आगे घर, हमें क्या पता क्या कौन सा जोड़ा दीजिए, क्या दे दिया। हम रात को 9:30 बजे गुरु जी संगत को चला देते थे, वहां से 12 बजे चंडीगढ़ पहुंचे। और जैसे हम चंडीगढ़ पहुंचे हैं तो नेक्स्ट मंथ आई थिंक उस टाइम 25-26 तारीख चल रही थी एंड ऑफ February एंड मार्च में माई वाइफ सेड की जो लेडीज की प्रॉब्लम होती है, एंड वी गॉट द मैसेज फ्रॉम डॉक्टर दैट शी इज कंसीव। तो ठीक है जी, वी स्टार्टेड आवर ट्रीटमेंट एंड हमारा जो नॉर्मल नर्सिंग होम का ट्रीटमेंट होता है शुरू हो गया। उस टाइम नर्सिंग होम में ही जाते थे हम लोग, पीजे में एडमिट हो तो उस टाइम सरकारी हॉस्पिटल में जनरली डिलीवरी के लिए हम लोग नहीं जा रहे थे, मेरी बुआ वगैरह सबकी डिलीवरी नहीं हुई थी। तो नर्सिंग होम में गए हम लोग, तो ना डॉक्टर ने शुरू में स्कैन किया, ना अल्ट्रासाउंड से कुछ नहीं किया। तो स्लोली एंड स्टडीली ट्रीटमेंट शुरू हो गया। एंड देन आफ्टर 2 or 3 months of March 2002 एंड आई थिंक जून और जुलाई में दूसरी शिफ्ट हो गए थे, दिल्ली वापस चले गए थे। देन आई स्टार्टेड गोइंग टू दिल्ली, एवरी मंथ आई यूज्ड टू गो दिल्ली, मत्था टेकता था वापस आता, मत्था टेकता वापस आता था। सुबह दोपहर को यहाँ से 2 बजे चलता था गाड़ी चला के। एंड गुरु जी वहाँ पे लंगर के बाद गुरु जी से इजाजत लेके हम चल पड़ते थे। एंड आई यूज्ड टू गो अलोन और सम विद माय ड्राइवर। 3 बजे तक हम चंडीगढ़ वापस आते थे। तो एक दिन गुरु जी ने, मैंने मत्था टेका, गुरु जी ने कहा, उस टाइम के बाद बता रहा, जब गुरु जी को हम चरणों पे ना हार चढ़ाते थे, गार्लैंड बड़े बड़े हार चढ़ाते थे। तो गुरु जी ने कहा ये ले जा, आंटी ने कोई स्पॉन्जिंग कर ले। मैं कहा गुरु जी अभी बहुत तकलीफ है, मैंने पता है ताही तक कह रहा है तो अभी ले जा स्पॉन्जिंग कर ले। चंडीगढ़ स्पॉन्जिंग की, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट मॉर्निंग में गुरु जी उस हार के साथ उसने स्पॉन्जिंग करी। एंड 7th month स्टार्टेड, जैसे 7th month स्टार्ट हुआ, शी स्टार्टेड वेरी एक्यूट प्रॉब्लम, बल्कि बहुत अनकम, जो खाती वॉमिटिंग, बल्कि जो कुछ भी उसके अंदर जाता है वो साथ ही बाहर आता था। 6 month के मिड से ये सब शुरू हो चुका था, जो अंदर जाता वो बाहर आता, जो अंदर जाता बाहर आ जाता। एंड 7th month जैसे स्टार्ट हुआ, 1 या 2 तारीख को, 3 आई थिंक, मेरे को एक्सेप्ट डेट नहीं याद, वी वेंट टू नर्सिंग होम एंड शी मेड अल्ट्रासाउंड एंड शी गॉट स्ट्रेंथ। उसको एस्टॉनिश होगी, हैरान लगी कि अंदर 2 बच्चे हैं। मैं कहा आपने अल्ट्रासाउंड किया? कहते अल्ट्रासाउंड मेरा ध्यान ही है 6 महीने से अल्ट्रासाउंड करना। तब मेरे को गुरु जी की वो 6 महीने पुरानी बात है याद है कि मुझे क्या जा जोड़ा देता, ये 6 महीने पहले मेरे गुरुदेव ने बोल दिया था और हमने 6 महीने अल्ट्रासाउंड नहीं कराया। फिर इसमें 2 बच्चे हैं और ब्लड बैलून फट चुका है, आप इनको ले जाओ। उस टाइम पीजे की ओटी बंद थी, कहते हम नहीं हैंडल कर सकते इस केस को, आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ेगा, सीनियर सर्जन देखेंगे इसको। पीजे की ओटी बंद थी, गैनेवर्ड जी पीजे का बंद था, तो उसमें डिसइंफेक्टेड करके उसको 15-20 दिन के लिए बंद किया था। वी वेंट टू 32 हॉस्पिटल, 32 हॉस्पिटल जनरल हॉस्पिटल, वहाँ पहुंच गए हम लोग 8 बजे उस टाइम, 8 बजे के 8 बजे करीब पहुंचे। एंड हमने डॉक्टर्स को बड़ी सिचुएशन बताया कि इसमें सिचुएशन है, और उनको कहा आप वेट करो। और आपको भी पता है जब ऐसी 7th month में शायद जो बुजुर्ग, मेरे बुजुर्ग या बड़े लोग या डॉक्टर्स में सत्संग प्लेटफॉर्म पे हैं, जो ऐसा पता होगा, 7th month में डिलीवरी होना, दिस मीन्स डेंजर टू आइदर टू अ फीमेल आइदर टू अ बेबी, एंड दैट टू बेबीज, 2 बच्चे। एंड मेरी आंटी को व्हील चेयर पे बैठा दिया, कोई आता कहता जी
बच्चे बच्चे ना बच्चे पता नहीं क्या होगा। मैं कही ठीक है, बल्कि सबने डराना शुरू कर दिया कि हमारे को नॉर्मल डिलीवरी तो पॉसिबल नहीं, इसको सीजरियन नहीं होगा जो होगा। और हम लोग रह के गुरु जी याद करो, गुरु जी कुछ करो, गुरु जी कुछ करो, गुरु जी कुछ करो। पुलिस हम लोग डर गया था, मैं लिटरली डर गया था। मामा मेरे साथ थी, मेरी सिस्टर में था, हम लिटरली डर गए थे कि 2 बच्चे हैं, लोग कह रहे हैं सीजरियन होगा और 7th मंथ तक कहते हैं वो बच्चे ना बचे, हमें नहीं पता कौन बचेगा। तो मेरी आंटी आराम से कुर्सी पे बैठी दांत निकाल रही है। मैं कहा हमारी जान निकल रही, तू दांत निकाल रही है। कहती, बस कोई बात नहीं, 8 बजे 9 बजे 10 बजे डॉक्टर से कभी कुछ नहीं करना है। 10 बजे मेरी बस हो गई, इससे 20 बार मेरी लिटरली बस हो गई। मैं कहा गुरु जी को कॉन्टेक्ट करो। मैंने चंडीगढ़ से पता किया अब कहाँ है गुरु जी, दिल्ली चला गया। दिल्ली उस टाइम संगत का टाइम था, सत्संग चल रहा था 9:30 9:30 बजे। somehow आई डोंट नो डिस्क्लोज या प्लीज संगत जी माफ करना कि मैंने गुरु जी से कंटेक्ट किसी तरह किसी को थ्रू मैसेज पहुंचाया कि श्री शर्मा इज इन हॉस्पिटल विद हिज वाइफ एंड ये प्रॉब्लम है, सही स्थिति है, आप उनको सिर्फ मैसेज दे दो। तो मैसेज चला गया, 5 मिनट में तो मैसेज आ गया, आप ये कर लेना, ठीक है ओके कर लेना। एंड करने के बावजूद डर तो रहते, इंसान है, भगवान तो साक्षात ने अपनी तरफ से वहां से ब्लेस कर दिया। डर रहे थे, बहुत बुरी तरह से डर रहे थे। 10 बजे 11 बज के 37 मिनट पे मेरी, बल्कि 11 बज के 30 मिनट पे इसको ओटी में लगे थे। 11 बज के 30 मिनट रात हो रहे थे, मेरी वाइफ को ओटी के अंदर ले गई। जय गुरु जी। अंकल सॉरी मैं आपको बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ। अंकल आपकी आवाज बीच बीच में थोड़ी सी स्लो हो जाती है, सो प्लीज जरा चेक कर लें आपकी वॉइस। ठीक है जी ठीक है। एंड 11:35 पे 35 मिनट का राउंड 11 सवा 11 या 20 पे ओटी में मेरी आंटी को ले गए और हमारी जान बाहर निकल रही है। सिजेरियन करेंगे कैसे करेंगे, सिजेरियन करेंगे कैसे करेंगे। डॉक्टर कोशिश करो सिजेरियन नहीं होना चाहिए। कहते जी आप निश्चिंत होकर बैठ जाओ, बाहर बैठो, हम उन्होंने सिजेरियन ऑपरेशन के लिए सामान भी मंगा लिया। मैं सीधा गुरु जी के साथ कंटेक्ट, वहां कुर्सी पे बैठा गुरु जी को याद करे, गुरु जी प्लीज, गुरु जी प्लीज, गुरु जी प्लीज। जैसे इंसान डरता है और सब कुछ बोलता है। एंड 11:35 पे सॉरी 11:37 पे मेरी पहली बेबी बाहर आई। एंड संगत जी कैन यू बिलीव इट, बहुत उसके बाद आई सेकेंड बेबी आई मेरी 11:42। 11:42 पर मेरी बेबी थी, उसको सिस्टर लिटरली ओटी से लेके भागी नर्सरी की तरफ। मैं क्या हुआ, कहता चुप भाग पीछे हो जाओ। एंड वो कहते हैं इसके लग्स नहीं चल रहे, शायद ये बच्चा नहीं बचेगा। बस हाथ पैर ठंडे, सब कुछ ठंडा हो गया। मैं गुरु जी क्या हो रहा है, बल्कि एक होती ना टेलीपैथी, एक निश्चित दिमाग था कि हाँ ठीक होगा ठीक होगा। उसको नर्सरी में शिफ्ट कर दिया गया। एंड बिलीव मी संगत जी, एवरी डॉक्टर गॉट एस्टोनिश्ड कि ब्लीच बेबीज हैं। ब्लीच बेबीज आपको अगर अंदाजा हो, अगर शेयर नहीं मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर, ब्लीच बेबीज वो होती हैं जिनका पैर पहले बाहर आता है। ऑलमोस्ट ऑल बच्चे जो आते हैं बाहर वो अपना सिर पहले बाहर लेके आते हैं और फिर पाँव आते हैं। ये ब्लीच बेबीज थी जो गुरु जी ने ब्लेस की थी। और अगर पैर पहले आए तो बच्चे का कोलैप्स होना हमेशा, बल्कि कहते हैं 90% बच्चा कोलैप्स हो जाएगा पैर पहले आए। और गुरु जी ने वो ब्लीच बेबीज ब्लेस की, दोनों बच्ची पैर के थ्रू बाहर आई। एंड एक बेटी का वेट था 1 किलो 300 ग्राम, दूसरी बेटी का वेट था 1 किलो 400 ग्राम, बिल्कुल एक खा देती थी। अगेन गॉड ब्लेस। लोग कहते हैं कि आपको अस्पताल में ना 3 महीने लग जाने हैं, 3 महीने से पहले आपकी छुट्टी नहीं होनी। तो बच्चा बहुत वीक है, इमेच्योर है, इनको वेट नहीं बढ़ना, इनका यकीन है, 3 महीने आपके ना पैरों के नाखून गिर जाने, आपने हॉस्पिटल से बाहर नहीं जा पाना। मैं कहा जी मेरे गुरुदेव बैठे हैं, मैंने अपने मन में मैं हाँ जी ठीक है जी, हाँ जी ठीक है। हमारे को गुरुजी ने सिखाया था कि आर्गुमेंट कम करो, लो प्रोफाइल रहो, अपने आप सब कुछ करता चली जाएगा। द मोमेंट यू आर लो प्रोफाइल, ऊपर से पूरे ऐसे शावर की तरह नीचे आएगी। और जब नर्सरी में छोटी बेटी को जो 11:42 हुई थी उसको शिफ्ट किया गया, फिर लॉ लगा ली गुरु जी बचा लो उस बच्ची को, बचा लो उस बच्ची को। सबने कहा कि 1 हफ्ता तो एटलीस्ट नर्सरी के अंदर रहेगी, इसका सांस नहीं चल रहा, कोई नहीं चल रहा। संगत जो 24 घंटे में नर्सरी से बाहर हेल एंड हार्टी। एंड उसके बाद वी हैव बीन शिफ्टेड टू प्राइवेट रूम। ट्रीटमेंट शुरू हुआ, फिर जॉन्डस हो गया, छोटी बच्ची है जॉन्डस शुरू हो गया। तो डॉक्टर ने कहा आपको ना एटलीस्ट 45 to 60 डेज लेके चलो कि यहाँ चलेंगे,
तो हम इसको छोड़ नहीं पाएंगे। और संगत जी 11 दिन बाद दिवाली थी। अब मैं तो ना लालच बढ़ता रहता इंसान का, और उस तरह दिवाली से पहले पहले घर पहुंच गया। बस मैं घर आ गया शाम अगले दिन मॉर्निंग में। गुरुजी दिल्ली से गुरुजी के संदूक के सामने बैठ के 15 मिनट 20 मिनट रोकता रहा। मैं गुरुजी बच्चे ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, किस तरह तुसी ना लेके आना। सब ने डरा दिता कि बच्चे बचदे कि नहीं बचदे, बचा तो तुसी रहे हो, तो तुसी दिते। एक और कृपा कर रहा है बंदा, लालच बढ़ाता रहता है कि दिवाली से पहले पहले घर ले आओ। तो डॉक्टर से कहते 2 महीने अंदर ही रहूंगे तो दिवाली। संगत जी दिवाली से 2 दिन पहले हम लोग बच्चों को लेके घर आ गए। एंड ये वही कर सकते हैं तो साक्षात भगवान हो, जो अपने हाथ में ऐसी रसायन कृपा करने की ताकत रखते हैं, और वो है हमारे गुरु जी। और कोई नहीं कर सकता। ओनली हेवन कम थ्रू इट। और केवल भगवान आए और उन्होंने अपने हाथ से आके अपनी कृपा की, और करते चले गए। इस तरह हमारी जिंदगी में इतनी इन्होंने ब्लेसिंग्स की हैं कि मैं जब भी उनके पास जाता था, अगली बार दिल्ली चला गया वहां पे एम्पायर स्टेट में, आफ्टर 1 month ऑफ डिलीवरी ऑफ माई वाइफ। तो मैंने कहा गुरुजी फोटो कमला पोड़ियां मैं देती हैं, तू मैंने कहना फोटो। मैं कि गुरुजी माफ हो, गलती हो गई। तो गुरुजी फिर अगली डिमांड पे डिमांड हमारी रखने की आदत पड़ गई थी, और उतना ही हम प्यार करते थे गुरुजी। ये तब पड़ता था कि टू वे ट्रैफिक चलता था। हम प्यार इतना करते थे, गुरुजी उतना ही प्यार हमारे पास। यही है कि गुरुजी प्यार मांगते थे, किस भावना से आप उसको प्यार कर रहे हो। गुरुदेव को प्यार कर रहे हो। और गुरुजी ने दोनों बेटों का नाम रखा कनिका एंड कावेरी। एंड बाय ग्रेस ऑफ गुरुजी, बाय ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी माय गॉड, दे बोथ आर वेरी वेल ऑफ एंड अच्छी हैं दोनों। बोथ ऑफ देम हैव जॉइंड कॉलेज नाउ। एंड इसका एक बीच में और इंसिडेंट बताता हूँ बीच का। जो गुरुजी ने बच्चे दिए हैं, वो भी गुरुजी को इतना प्यार करते हैं। सारा दिन मेरे को पूछते हैं आप दिल्ली जा रहे हो, आप जलंधर जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, आप मेरे को साथ लेके जाओ। संभव शुरू में यह आता था कि बच्चों को लाना अलाउड नहीं था, तो ठीक है नहीं लाते थे। पर गुरुजी के ब्लेस्ड बच्चे गुरुजी की तरफ इंक्लाइंड हैं, और ये मेरी 4th जनरेशन है। संगत जी ये मेरी 4th जनरेशन है जो गुरुजी के चरणों में जुड़ी हुई है। फर्स्ट जनरेशन वाज माय दादा दादी, सेकंड जनरेशन वाज माय फादर मदर। मेरे मामा भी पूरे हो चुके हैं, मेरे पापा भी पूरे हो चुके हैं। मेरे पापा मई 27 ऑफ दिस ईयर पूरे हुए हैं। एंड माई सेल्फ इज 3rd जनरेशन। इसके बाद मेरी बेटियां इज 4th जनरेशन। हमारी 4 जनरेशन जुड़ चुकी हैं गुरुजी के चरण में, और चारों ही ब्लेस्ड रही, चारों ही ऑल टाइम ब्लेस्ड रही। आज की डेट में भी, अभी रिसेंट का बताता हूँ तो संगत जी सत्संग, मेरी जो छोटी बेटी जिसको 11 बैच के 42 मिनट हुई थी, शी हैज जॉइंड कॉलेज। अभी ज्वाइनिंग होगी एमसीए में, पर सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है। तो उसके बाद गुरुजी का स्वरूप नहीं था जो पर्स में रख सके। तो मेरे पास सारे बड़े बड़े स्वरूप हैं। तो मैं तो डेली पापा ने कुछ किया, मैं तो बेटा गुरुजी सब कुछ कर रहे हैं, डोंट वरी, एवरीथिंग यू विल डू। पापा डेली आप क्वेश्चन। मैं एक दिन जब मेरे पापा जब 27 मई को पूरे हैं, उनके पास हमने पापा की अलमारी खोली। तो उस टाइम तो बुजुर्ग हमारे, हम तो वो जनरेशन है कि जब ड्यूरिंग आवर बुजुर्ग जब मम्मा पापा बैठे उनकी अलमारी की तरफ देखते भी नहीं थे कि क्या पड़ा है क्या नहीं पड़ा। तो देखना पड़ना था, तो एक एक करके चीजें खोलनी शुरू की। तो जब लॉकर खोला, लॉकर के अंदर एक गुरुजी का पॉकेट स्वरूप पड़ा था, जो हमें पता ही नहीं था कब पापा ने वहां रखा। और पापा ने रखा कि गुरुजी ने वहां रखा कि बेटी को पकड़ा दे, वो चमांग रही है। दिस इज हाउ गुरुजी लिसन टू अस एंड ब्लेस्ड अस इन हिज वे। But we have to adhere to it that we should follow him, we should love him, we should get connected to him in any case. ये नहीं कि आज हमने काम नहीं हुआ तो चले यार काम हुआ नहीं, ऐसा नहीं है। एक परीक्षा की घड़ियां होती हैं। जैसे भगवान के पास मंदिर में सेवादार डेली जाते हैं, ऑल सेवादार को तो भी जाते हैं। एवरी टाइम यू डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, पर आप इतना तो आप कर सकते हो कि प्यार करो, प्यार लो। एंड believe me Sangat ji, you will get ample of the things. You just get connected and get the things in your best way. ये है कि मेरे रिसेंट सत्संग। एक और सत्संग बताता हूँ गुरु जी।
संगत जी, जब गुरु जी बीच में कुछ सालों के लिए वहां नहीं मिले थे, उस दौरान मेरी मामा को इतनी सीवियर कफ हो गई थी कि हमने सारे अस्पताल दिखा लिए, दुनिया भर के अस्पताल दिखा लिए, वो कफ नहीं ठीक होती, कमल को सारी रात सो नहीं पाती, ना उनको प्रॉब्लम भी को डिटेक्ट नहीं होती थी और खांसी भी नहीं जाती थी। और जब गुरुजी जलंधर में कुछ सालों बाद मिले थे तो गुरुजी ने मैं बोली मम्मा ठीक नहीं हो रही, उन्हीं लोटा लेके ही ब्लेस कर दी। संगत जी, 5 साल की खांसी थी 5 दिन में खत्म हो गई। तो हम लोटा गुरुजी से ब्लेस करवा के लाए। गुरुजी वो रात को वॉश करते थे नींबू और नमक के साथ, एंड उसके दिन अगले दिन मॉर्निंग में मम्मी को पिलाते। 5 दिन में मम्मा की 5 साल की प्रॉब्लम कफ की दूर हो गई। एंड वो कौन कर सकता है? सिर्फ भगवान, जिसके हाथ में शफा है, भगवान ही आके कर सकते हैं। नॉर्मल सेंट नहीं कर सकते, जो हमारे इररेस्टिबल गुरुजी हैं वो ही कर सकते हैं। और गुरुजी ने जो भी आज तक हमें सिखाया कि बीइंग अ लो प्रोफाइल, नींव होकर चलो, जानो बल्कि आगे आते हैं। तो आज बताए किसी को, हमें गुरुजी ने हमेशा यही सिखाया कि आप हमेशा आओ, संगत बैठो चुपचाप, कृपा अपना चली आए हैं, ये नहीं कि मैं आगे जा रहे हैं कल। आई डोंट बिलीव इट। गुरुजी हमेशा शुरू से यही, बीइंग अ लो प्रोफाइल एंड रिमेन लो प्रोफाइल, यू विल बी ब्लेस्ड इन हिज ओन वे, उनके ही तरीके से यू विल बी ब्लेस्ड। और गुरुजी ने जब हमें एक लंगर का सिस्टम था, और जो लंगर में एक थाली में 4 व्यक्तियों ने खाना है, ये भी यूनिटी का तरीका सिखाया गुरुजी ने कि हर वर्ग का व्यक्ति इकट्ठा बैठा है। सीखो इस चीज से कि आप लोग इकट्ठे रहो, जितने इकट्ठे रहोगे उतने स्ट्रांग होते जाओगे। ये भी गुरुजी का सिखाने का तरीका था। गुरुजी बैठे होते थे, हम लोग बैठे हुए हैं, गुरुजी जब हम उनके चरणों में बैठे लंगर कर रहे हैं तो उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी रेज, उनकी पॉजिटिव वाइब्स हमारे ऊपर शावर हो रही होती थी। एंड दैट इज द वे ऑफ हिज ब्लेसिंग्स। आज की डेट में उनके मंदिर में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है, उनकी गद्दी में इतनी शक्ति है। वो शक्ति तभी प्रज्वलित हो सकती है अगर भगवान उसके ऊपर हाथ रखे बैठे, हमारे गुरुजी उसके ऊपर हाथ रखे बैठे। एक चेन की तरह हम सेवादारों को लेके बैठे हैं। दैट इज बिकॉज ही इज गॉड, ही इज हेल्पिंग अस टू रिमेन काम, टू रिमेन इन प्रिंसिपल एंड टू रिमेन टुगेदर। एंड दैट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ गुरुजी। इकट्ठे रहो, इकट्ठे रहा करो, और इकट्ठे सत्संग करया करो, इकट्ठे जुड़ के रहा करो। एंड संगत जी, ये जो बातें मेरी अपनी है, और मैं आपको यही सजेस्ट करता हूँ कि हो सकता है मेरे बीच में इस दौरान कुछ गलती भी हुई हो, पर ये जो प्रिंसिपल्स हैं गुरुजी के, अगर आप इन लोगों को फॉलो करो तो यू विल बी ब्लेस्ड लाइक एनीथिंग। लाइक एनीथिंग मीन्स आप सोचोगे भी नहीं, और आप पलक झपकते आपकी चीज पूरी हो जाएगी। एक और सत्संग बताता हूँ गुरुजी, संगत सॉरी, अभी 3 दिन पहले का सत्संग बताता हूँ। 3 या 4 दिन हो गया, हाँ 4 दिन हो गया। मैंने मैं एक इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट किया था बैंक में, समाव गलत हो गया। इंस्ट्रूमेंट में चेक प्रेजेंट किया था, वो 1,30,000 का चेक था। उस चक्कर में मैं सो नहीं पाया कि वो चेक पापा का था, साइन नहीं हुआ, कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, आई डोंट नो। तो मैं तो चेक किया, बैंक में गया तो बेइज्जती बड़ी होनी है, वापस होगा तो भी बड़ी बेइज्जती होनी, तो किस तरह वापस आ गए। और इतने साल हो गए चेक लिखते हुए, कभी गलती तो हुई नहीं हमारे से चेक। अब आप दरखास्त डाल दी गुरुजी को, गुरुजी ये कर दो, वो पहुंच जाने, बल्कि कुछ है पहुंचो गुरुजी को, तो दरखास्त डाली गुरुजी को, ये चेक ना किसी भी तरह वापस आ गया। जिस दिन मैंने चेक डाला शाम को मैसेज आ गया, चेक हैज बीन रिटर्न बैक ड्यू टू पोस्ट डेटेड चेक। मैंने 1 महीने बाद की डेट डाल दी उसको। अब मैंने डाली कि गुरुजी ने डाली, ये तो गुरुजी को पता। और मैं वो चाहता था गुरुजी वापस आ गया, वापस आ गया। और उसी दिन रात को गुरुजी ने सबसे मेरा खुला खुला लिखी। मैं ठीक है जी गुरुजी, मैंने पता नहीं गलती हुई, कितना गलती हुई, खुला खुला लिखी। मैं खुला खुला लिख के अगले चेक ड्रॉप कर दिया, समझे चेक पास हो गया। एंड वो कौन करता था? गुरुजी। बल्कि कहने की बात है, वो फटाफट ऐसे करते हैं, करो तो सही, पर मानो दिल से। ये नहीं आज माना कल छुट्टी, आज माना कल छुट्टी, आज माना कल छुट्टी, ऐसा नहीं। मैं तो कहता मैं जन्मों जन्मों में गुरुजी के चरणों में मैं जगह मिला तो मैं जन्मों जन्मों में यही पढ़ा रहा हूँ। ये मेरी दरखास्त है। और आई थिंक आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, आई हैव बीन अलॉटेड 1 hour, आई थिंक सो। हेलो जी अंकल। जी जी। I think I will I will make a conclusion here, संगत जी। ये मेरी रिक्वेस्ट है कि सब लोग इकट्ठे रहें, गुरु जी के चरणों में रहें,
और गुरु जी को अच्छी नियत, अच्छी भावना से मिलते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे, तो आपके ऊपर कृपा अपने आप ही चलती आएगी, अपने आप ही चलती आएगी। एक और संगत सत्संग चलते हुए बताता हूँ, अगर अगर अंकल आप मेरे को लाओगे, 2 मिनट का संग और है। जी अंकल। मेरी आंटी मैं डुगरी में सेवा करने जाता हूँ, मेरी आंटी कम जाती है, बहुत कम जाती है। तो सेवा, अगर फैक्ट बताऊं कि अगर सेवा करनी है तो फैमिली के बिना आना ही ठीक रहता है। तो फैमिली बोलती चलो 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 चलो, डंडा साथ में होता है, सॉरी यूज दिस वर्ड। एक एक बिफोर लॉकडाउन 6 और 7 मंथ बैक मेरी आंटी मेरे साथ चल पड़ी। सेवा तो करती नहीं, मतलब नहीं कर पाती फ्रैंकली स्पीकिंग, वो ड्यूटी नहीं ज्यादा आधा घंटा घंटा नहीं बैठ पाती। तो मेरे से चल पड़ी, मैं चल ठीक है चल, कहीं मैंने चलना, मैं चल, सुबह तक कोई प्रोग्राम नहीं था, सुबह उठा मैं मैं जा रहा हूँ, कहते मेरे 2 मिनट रुका, मैं भी जा रहा हूँ, चलना है सब, मैं चल भी चल पड़े। वहां पहुंच के इस टाइम पर मत्था टेके एंड बैठी हुई थी आधा घंटा। एक आंटी है मेरे को, आप अंकल आप अकेले हैं? मैं कहा हाँ, नहीं आज आंटी आए, उनको भेजो अंदर सेवा के लिए। मैं कहा जी ठीक है जी, जय गुरु जी। मैंने आंटी को तो सेवा करनी, चलो चुपचाप जाओ जाओ सेवा कर। और सेवा मिली उसको फुलके पे ना, चपाती पे घी लगाने की, हाथ उसका चढ़े चपाती पे घी पे लगाने लगाती है। एक तो कैसे थोड़ी गोरी है तो हाथ लाल हो गया टमाटर की तरह। मैं कोई नहीं, लगी रहा, मैं कब मिलूंगा, ये मेरी सेवा और हो जाएगी। उसके बाद आ गए जी एंड अगले दिन सुबह इसलिए कनेक्शन डाल रहा हूँ कि अंकल कि जो काम उसका जब से उसने जॉब ज्वाइन की थी तब से रुका हुआ था, उससे अगले दिन हो गया। शी इज अ लाइब्रेरियन एंड शी वॉज नॉट गोइंग टू बी स्विच ओवर टू टीचिंग स्टाफ, पर वो उसको टीचिंग ग्रेड नहीं मिल रहा था। उसकी प्रिंसिपल इतनी अड़ी हुई थी कि इसको टीचिंग ग्रेड देना ही नहीं, टीचिंग स्टाफ में जाना ही है, ना टीचिंग की छुट्टियां मिलेंगी इसमें, ना टीचिंग एजुकेशन, ना टीचिंग, कुछ नहीं मिलेगा। और जिस दिन ये सेवा करके वहां से आई है, अगले दिन उसका कल्याण हो गया, उसको लेटर मिल गई, आपको टीचिंग में शिफ्ट कर दिया गया। ये है गुरु जी। आप बल्कि आप भावना से जाओ, करो और करवाओ। तो गुरु जी भी उनसे करवाते हैं जो तो दिखता है कि वो करने वाले हैं, कल्याण करने वाले, उससे हम आते करवाते हैं। और इन एंटीसिपेशन हमारे गुरु जी सिर्फ प्यार मांगते हैं, सिर्फ भक्ति मांगते हैं, कुछ नहीं मांगते। एंटीसिपेशन में सिर्फ यही मांगते हैं। हम लोग का इंसान है, कुछ ना वो मांगते रहते हैं, हम लोग एक के बाद दूसरा, पर गुरु जी एंटीसिपेशन सिर्फ लव, भक्ति और प्यार मांगते हैं। एंड संगत जी, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्यार करो गुरु जी से, सेवा करो गुरु जी की, और लगन में रहो। आप देखो क्या कृपा होगी। जय गुरु जी।